ईरान के साथ बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने पैगाम भेजा था, वो बेताबी से डील चाहते हैं। ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए, हम किसी भी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ से 34 जहाज़ गुजरे, अब नाकाबंदी शुरू कर दी। बहुत से मुल्कों के जहाज़ तेल लेने अमरीका आ रहे हैं। अमेरिका ईरान का मामला निपटाने के बाद क्यूबा का भी रुख कर सकता है। अमेरिका ने खोल दिया जंग का नया महाज, ईरान जाए ना आए कोई बहरी जहाज। अमेरिका ने खलीज ओमान और बहरा अरब में ईरान की नाकाबंदी कर दी। सेंटकॉम ने कहा कि नाकाबंदी का नफाज जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों में आमदरफ्त पर होगा। दीगर मुल्कों की बंदरगाहों से जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। आबना हुर्मुज़ के मशरक़ी इलाके में समंदरी नाकाबंदी नाफिज की जाएगी। बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका और कब्जे में लिया जाएगा। नाकाबंदी के इलाके में जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया जा सकता है। सेंटकॉम की समंदरी ट्रैफिक के लिए सख्त हिदायत के बाद आलमी तिजारत मुतासिर होने का खदशा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बहरी नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान पर ईरान के फौजी तर्जुमान का रद्दमल। कहा, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी और बहरी क़ज़ाकी के मुतरादिफ हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मुस्तक़िल निज़ाम नाफिज करेगा। अगर ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा लाहक हुआ तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के करीब किसी फ़ौजी जहाज़ की आमद सीज़ फायर तोड़ना तसव्वुर होगी। ईरानी फोर्सेस का आबी गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है, जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी रहनुमा मौसम रज़ाई ने कहा कि बहरी नाकाबंदी भी आबना हुर्मुज़ खोलने की तरह नाकाम होगी। ईरान ने मंसूबे की नाकामी के लिए तैयारी कर रखी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि नाकाबंदी के दौरान ईरानियों की जानिब से फायरिंग मुतवक्किह है, मगर ये इक़दाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। ईरानी जंगी सलाहियतों को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। ईरान की फ़ज़ाई हदूद अमरीका की मुकम्मल गिरफ्त में है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, मगर उन्होंने रहमदिली का मुज़ाहिरा किया है। आलमी बरादरी ने अमरीका की ईरान की बहरी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत कर दी। चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तुर्की, जापान और दीगर मुल्कों का भी बहरी गुज़रगाहों को खुला रखने पर जोर। चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा, दूसरे भी मुदाखलत ना करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम आबी रास्ते को बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि जितना भी दबाव हो, किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त तकरीबन रुक गई। मेरीन इंटेलिजेंस फर्म लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक ये सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद पैदा हुई। इससे कबल महदूद पैमाने पर जहाज़ों की नक़्ल व हरकत जारी थी। हफ्ते के रोज़ तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त में मामूली इजाफा भी देखा गया और कुछ कंपनियां जंगबंदी जैसे माहौल से फ़ायदा उठाते हुए अपने जहाज़ निकालने की कोशिश कर रही थीं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। ईरानी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा। WTI की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंची। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल के $103 फी बैरल सौदे हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,591 पर बंद हुआ। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की अमरीकी बहरी नाकाबंदी पर सख्त तनकीद। कहा, क्या एक गैर कानूनी जंग को आलमी मईशत के खिलाफ रद्दमल से जीता जा सकता है?
ईरान मतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ऐसा मुआहदा जो खत्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए, अमरीका ईरान के हकूक़ का एहतराम करे तो डील मुमकिन है। अमरीकी हुकूमत अपनी पॉलिसी तर्क करे तभी कोई रास्ता निकलेगा। रूसी सदर पुतिन की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी सदर ने कहा कि खत्ते में अमन के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस कशीदगी के खात्मे का हल का हामी है। इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका से नेक नियती से बात की। ईरान और अमरीका के दरमियान 47 साल बाद आला सतह के मुज़ाकरात हुए। खैर सगाली का बदला खैर सगाली, दुश्मनी का बदला दुश्मनी होता है। मुज़ाकरात के बाद ईरान को नाकाबंदी का सामना करना पड़ा, कोई सबक नहीं सीखा गया। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर अब भी कायम। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। मस्बत पेशरफ के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अल्लाह ताला ने सालसी रन कायम करने का मौका दिया। पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बना। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के जरिए जंग के शोले अमन में बदल गए। काबीना इजलास में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का एक और इजलास भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मशरिक़ वस्ता के मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर आज़म के मुजव्विज़ा दौरा सऊदी अरब से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन तर्क नहीं किया, हम बैरूनी दौरों का प्लान बना लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के मौके पर अहम इलाक़ाई अमूर पर बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी मुतवक्किल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने, मुस्तक़िल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बात होगी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर भी गौर का इम्कान। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से तुर्की रवाना होंगे। अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। आम मोशन का नया फेज, खामोश सिफारतकारी तेज। इस्लामाबाद में सीज़ फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ के लिए हम सरगर्मियाँ जारी। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान रवानगी से कबल अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती अमल पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा, तहम सफारती अमल जारी है। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसला कुन बनाने के लिए मुतहरिक है। सिविल और अस्करी क़यादत की मुशतरका सफारती कोशिशें जारी और आला सतह पर राब्ते बरकरार हैं। पाकिस्तान का फोकस डेडलाइन से पहले काबिल अमल समझौता करना और कशीदगी में इजाफे से बचाव यकीनी बनाना है।